गरीब बिलो पॉवर्टी लेवल के लोगों को बसने के लिए, रहने के लिए ही रहता है। और ये 150 साल से थे। इनको तो 12 साल बाद ही इनका फंडामेंटल राइट हो गया इस प्रॉपर्टी पर। कोई माई का लाल, कोई कोर्ट इसको चेंज नहीं कर सकती, बदल नहीं सकती। ये नगर आयुक्त की क्या हैसियत है? अगर यह सरकार गरीब हितैषी है तो अब तक तो इस पर जो है नगर आयुक्त को सस्पेंड कर देना चाहिए। सस्पेंशन का पहला ग्राउंड मैं आपको बता रहा हूं कि बिना इनको विधिक नोटिस दिए कैसे वो गिरा दिया। उसके बाप का देश है ये, नगर आयुक्त के बाप का देश है, योगी के बाप का देश है ये, मोदी के बाप का देश है। ये देश हम भारतीयों का है। और जिस जाति से मैं आता हूं, जिस जाति के लोगों का घर तोड़ा गया है, हमने इस देश की आजादी के लिए हम बहुत खून बहाए हैं। देखिए, सर्वप्रथम मैं इस घटना की घोर निंदा करता हूं, इसलिए कि विंटर्स जाड़े का मौसम चल रहा है। जिस समय इनके झोपड़ियों को उजाड़ा गया, उस समय यहाँ का टेम्परेचर 4-5 डिग्री 3 डिग्री तक आ गया। ये अमानवीय घटना है। और यह जो सरकार बैठी है उत्तर प्रदेश में, यह उसकी अमानवीय संवेदना है। और उन्हीं के सह पर जिस नगर निगम ने, आज मुझे यहाँ आकर के एक बड़ा आश्चर्य जानकारी मिली, आश्चर्यजनक, कि यहाँ पर जो हमारे 50 राजभर परिवार लगभग 200 साल से यहाँ रह रहे हैं। और यह जमीन किसी की समकंबड़ी भूमिधरी नहीं है, यह बंजर भूमि है। और बंजर भूमि पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और लैंडलेस लेबरर, जो भूमिहीन श्रमिक, डिनोटिफाइड ट्राइब, जो विमुक्त जातियां हैं, इनको पुनर्वासित करने के लिए जमीन का आवंटन और आवास बनाने की व्यवस्था है, शासनादेश भी है। और इस पर सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फैसले हैं, साइटेशन है, जिसको मैं लेके हाथ में रखा हुआ हूँ। क्या कार्रवाई नहीं, बिल्कुल उनको कहीं जानकारी नहीं, उन्होंने गुंडई किया है। अभी मैं नगर आयुक्त से बात करना चाहा, उसका पीआरओ फोन उठाया, बोला कि साहब मीटिंग में है। मैं ये पता लगाऊंगा कि किस मीटिंग में है। जानबूझ करके या तो हमसे कतराए हैं बात करने से, पीआरओ को मोबाइल पकड़ा दिए हैं। मैं इसकी जानकारी कर लूँगा। और यहाँ आप पत्रकार बंधुओं को सबसे महत्वपूर्ण बात ये बताने जा रहा हूँ कि ये जो बंजर भूमि है, बंजर भूमि आबादी साइड होती है, इस पर गरीब लोगों को ही बसाया जाता है। और जब 150 साल से ये बसे हुए हैं, एक एडवर्स ही पोजीशन क्यों न हो, अगर 12 साल तक वो नियमित रूप से रह लिया तो उसे आप पट्टा देंगे और उसका घर भी बनाएंगे। प्रधानमंत्री 2024 तक ही सभी भारत के गरीबों को आवास बनवाने की गारंटी दी है। यही आप देख लीजिए, घूम के कितनी झोपड़ी है जिसको तोड़ी गई है, झोपड़ी तोड़ी गई है। और सबसे अहम बात कि यह सरकार या जिला प्रशासन भारतीय संविधान और विधि व्यवस्था को ही नहीं मान रहा है। आप किसी को भी हटाएंगे या उसके विरुद्ध कोई वैधानिक कार्रवाई करेंगे तो भारतीय संविधान का जो नेचुरल जस्टिस का थॉट है, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का, उसमें इन राजभर परिवार के जितने लोग यहाँ 200 साल से बसे हैं अपने दादा परदादा के जमाने से, किसी को भी लीगल नोटिस नगर निगम ने जारी नहीं किया। ये सबसे बड़ा लीगल सोचनीय विषय है। लेकिन ये बताइए कि आप सरकार के आरोप लगा रहे हैं, ये भी समझ सामने आ रही है इस बारे में, और भी भाजपा सरकार के बारे में तो कितना बता रहे हैं। ये सरकार, देखिए, पत्र लिखना और धरातल पर उसको इम्प्लीमेंट कराना दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर यह सरकार गरीब हितैषी है तो अब तक तो इस पर जो है नगर आयुक्त को सस्पेंड कर देना चाहिए। सस्पेंशन का पहला ग्राउंड मैं आपको बता रहा हूं कि बिना इनको विधिक नोटिस दिए कैसे वो गिरा दिया। उसके बाप का देश है ये, नगर आयुक्त के बाप का देश है, योगी के बाप का देश है ये, मोदी के बाप का देश है। ये देश हम भारतीयों का है।
और जिस जाति से मैं आता हूँ, जिस जाति के लोगों का घर तोड़ा गया है, हमने इस देश की आज़ादी के लिए हम बहुत खून बहाए हैं। आप पत्रकारों को नहीं जानकारी होगा, हो सकता है उस नगर आयुक्त को भी जानकारी न हो। हर जाति को 1871 में जब ब्रिटिश उपनिवेशिक साम्राज्य था भारत में, जब हमारा भारत देश गुलाम था, तो यही राजभर समाज अंग्रेजों से इस देश को मुक्त कराने के लिए गोरिल्ला युद्ध लड़ते थे। आजीज आकर के 1871 में उसने भर जाति सहित पूरे ऑल ओवर इंडिया में इस तरह की मार्शल कॉम के साथ जो जातियां थी, 199 जातियों को क्रिमिनल ट्राइब एक्ट पार्लियामेंट से बिल पास करके इनको बाई बर्थ क्रिमिनल घोषित किया और इनके सारे फंडामेंटल राइट छीन लिए गए। हमारे माँ के, बहन के पेट में जो बच्चा जन्म लेता था बाई बर्थ क्रिमिनल होता था। और आपको ये भी मैं बता दूं, ये मुद्दा बहुत कम लोगों को पता है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। एक बात बताइए कि आप समाजवादी पार्टी से आते हैं, क्या करेंगे इस पूरे परिवार को लेकर, किस तरीके से लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, मैं यहाँ समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में नहीं आया हूँ। मैं राजभर, ये हमारा खून मास है, हम उसके लिए आए हैं और हमने ये इनको वादा और वचन दिया है। इनको हम धरना प्रदर्शन करने को भी नहीं कहेंगे, न लेके बैठेंगे। ये कानूनी लड़ाई है। नगर आयुक्त ने कानून को तोड़ करके ये बहुत ही अशोभनीय, अनिंदनीय, संवेदना विहीन कृत्य किया है। उसको पार्टी बना के हम मुकदमा हाई कोर्ट में PIL फाइल करेंगे और जितना भी पैसा लगेगा, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, रिट पिटीशन का जो भी खर्चा आएगा मैं स्वतः बियर करूंगा, मैं खुद से लड़ूंगा इनका मुकदमा। इनका नाम होगा, मुकदमा मैं लड़ूंगा। एक तो मैं ये कर रहा हूँ। नहीं, तब भी आता, तब मैं आता तो पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में आता, तब मैं समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में आता। यहाँ मैं समाजवादी, यहाँ मुझे कोई राजनीति नहीं करनी, मैं इसको निजी तौर पर ले रहा हूँ। ये मेरे भाइयों का छत तोड़ा गया है, और वो कौन छत? जो झोपड़ी वाला छत, जो घास फूस का छत था, उसको तोड़ा गया है। इसलिए मैं आया हूँ यहाँ। और मैं नहीं, एक मेरी बात पूरी नहीं होने दिया आपने। मैं ये आपके माध्यम से पूरे प्रशासनिक अधिकारियों को बताना चाहता हूँ कि जब 1871 क्रिमिनल ट्राइब एक्ट भर जाति के ऊपर लगा, इनके सारे फंडामेंटल राइट छीन लिए गए, इनसे जमीन छीन ली गई, इनसे शिक्षा छीन लिया गया। ये जानवर जैसी जिंदगी जीने लगे। और देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, लेकिन ये भर जात आज़ाद हुआ 31 अगस्त 1952 को, जब ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास कानून क्रिमिनल ट्राइब एक्ट जब भारतीय पार्लियामेंट में रिपील्ड हुआ, खंडित हुआ। और उसके बाद मैं शासनादेश भी कहेंगे तो आपको दिखाऊंगा। 12 मई 1961 को जीओ हुआ इफ्तिकार हसन प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा कि इनको समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए इनको इकोनॉमिकली फाइनेंस किया जाएगा, इनको हाउस दिया जाएगा, रिहेबिलिटेशन के लिए पुनर्वासित ये चूंकि इनके पास कुछ बचा नहीं था, तो इन्हें पुनर्वासित करने के लिए इन्हें जमीन आवंटित किया जाएगा और उस पर सरकारी आवास बना के दिए जाएंगे। ये लगातार 12 मई 1961 से जो जीओ जारी हुआ है वो आज तक अप्लीकेबल है और 22,000 करोड़ रुपया भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को विमुक्त जातियों के ऊपर खर्च करने के लिए दिया है, खास तौर से हाउसिंग और हेल्थ के लिए। लेकिन यहाँ पर जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है उत्तर प्रदेश का, वो पैसा खा जा रहा है, काम नहीं कर रहा है। जब खुद सरकार का जीओ कह रहा है कि इनको पुनर्वासित करना है, रिहेबिलेट करना है, तो आप फिर इसको आप यहाँ से हटा क्यों रहे हो? बंजर भूमि सीधे सीधे गरीब, बिलो पॉवर्टी लेवल के लोगों को बसने के लिए, रहने के लिए ही रहता है। और ये 150 साल से थे, इनको तो 12 साल बाद ही इनका फंडामेंटल राइट हो गया इस प्रॉपर्टी पर। कोई माई का लाल, कोई कोर्ट इसको चेंज नहीं कर सकती, बदल नहीं सकती। ये नगर आयुक्त की क्या हैसियत है? इसने जो किया है पूरा का पूरा
विधि विरुद्ध, कानून विरुद्ध इसने कार्रवाई किया है। इसके खिलाफ अगर मुझे सड़क पर लड़ना होगा, मैं सड़क पर भी लड़ूंगा। मैं कोर्ट में आपसे कह ही रहा हूं कि मैं कोर्ट में लड़ूंगा। और भारत सरकार में अभी डीएनटी वेलफेयर बोर्ड बना हुआ है, डिनोटिफाइड वैग्रेंट ट्राइब नेमेसोमेटिक ट्राइब का एक वेलफेयर बोर्ड बना है। मैं यहां से अभी निकलूंगा, डीएम को, बोर्ड के चेयरमैन को भारत सरकार के पत्र लिखूंगा। और एक बात जान लीजिए, आज भी उत्तर प्रदेश विधानसभा में एक ज्वाइंट कमेटी बनी हुई है, अनुसूचित जात जनजात एवं विमुक्त जात संयुक्त समिति, जिसके सभापति बीजेपी के विधायक हैं और ओम प्रकाश राजभर जी के पार्टी से जो बिच्छे लाल राजभर हैं, उस समिति के वो मेंबर हैं। तो मैं उस सभापति को भी पत्र लिखूंगा कि आपके रहते ये विमुक्त जातियों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है। सर, क्या हाई कोर्ट के द्वारा इन गरीबों को न्याय मिल पाया? 100% मैं बताऊं ना, मैं चूंकि यहाँ वकालत तो करनी नहीं है, लेकिन मैं इतने सबूत और दस्तावेज लेके आया हूं। मैं आपको 2024 का एक जिक्र करना चाहता हूं। 2024 लखनऊ अकबर नगर फेज 1 गोमती नगर के पास, वहां ड्रेनेज एरिया में एक मलिन बस्ती बस गई। कुल 74 लोग बसे थे और उनको हटाने के लिए एलडीए ने आदेश कर दिया। वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ खंडपीठ में गए। 74 लोगों का मुकदमा एक साथ क्लब हुआ और एलडीए को हाई कोर्ट ने कहा कि पहले आप इनको पुनर्वासित करेंगे, यानी इनको आप बसाएंगे, उसके बाद इनको हटाएंगे। फिर उत्तर प्रदेश सरकार उस मुकदमे को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आर्डर को करेक्ट मानते हुए कहा कि नहीं, जो हाई कोर्ट ने आर्डर पास किया है उसमें कोई भी इनलीगलिटी नहीं है। आप पहले इन हटाने से पहले इनको पहले पुनर्वासित करेंगे, रिहेबिलिटेशन कर देंगे आप इनको, ठीक है।